दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे एक तमिल कॉमेडी हॉरर मूवी देखा है जिसका नाम कॉन्ज्यूरिंग कनप्पन है और इस फिल्म को सेल्विन राज जेवियर डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मोरओवर भले ही मैं फिल्म को काफी सीरियसली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसका असली मजा इसे देखने में है। तो हाँ, इसे नेटफ्लिक्स पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत 1930 में होती है, जहां एक व्हाइट विच एक वुडू डॉल पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद वो घर के बाहर एक ग्रेव में से किसी की डेड बॉडी का हेयर निकालकर उस वुडू डॉल में लगा देती है। देन हम एक बड़े मैंसन को देखते हैं जहां वो व्हाइट विच उस वुडू डॉल को एक ड्रीम कैचर में लगा के स्टैब करने ही वाली होती है कि तभी कोई उसे शूट करता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम लक्ष्मी नाम की लेडी को देखते हैं और लक्ष्मी एक हाउसवाइफ है। लक्ष्मी को सोशल मीडिया पे फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा शौक है और वो अक्सर अपने व्यूअर से इंटरैक्ट भी करती रहती है। ऑल्दो उसके सिर्फ 52 सब्सक्राइबर्स हैं। लक्ष्मी के पति का नाम अंजन है जो कि अपनी जॉब से रिटायर हो चुका है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम कनप्पन है, जो कि एक गेम डेवलपर वाले पोस्ट की जॉब तलाश कर रहा है, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही है। खैर, बड़ी मुश्किल से कनप्पन को एक जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंटरव्यू वाले दिन जब वो रेडी होने जाता है तो घर में पानी ही नहीं आ रहा था। ऐसे में कनप्पन बाहर वाले एक पुराने कुएं को खोल के उससे पानी निकालने लगता है, जहां उसकी बाल्टी में वही ड्रीम कैचर फंस जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ कनप्पन उस ड्रीम कैचर को वापस उसी कुएं में डाल देता है, लेकिन गलती से उससे ड्रीम कैचर का एक पंख टूट जाता है जिसपे कनप्पन उतना ध्यान नहीं देता। खैर, अब कनप्पन नहा धो के घर से ही ऑनलाइन इंटरव्यू देता है और उसका इंटरव्यू कुछ खास नहीं जाता। इनफैक्ट इंटरव्यू के बीच में ही कनप्पन के मामा शेखर कमरे में आके अपना कपड़ा बदलने लग गए थे, जो कि इंटरव्यूअर्स को भी दिखता है। तो ऐसे में कौन ही कनप्पन को जॉब देता। खैर, इंटरव्यू के बाद कनप्पन अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जाता है, जहां हमें ये मालूम चलता है कि कनप्पन किसी डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग के बेटे पप्पू के साथ पबजी खेला करता था। कनप्पन ने पप्पू को गेम में रैंक पुश और इंप्रूव करने का सजेशन दिया था और पप्पू अपने पापा डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग के अकाउंट से 10 लाख रुपए गेम में लगा दिया था। जी हाँ, इस वजह से डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक बॉक्सर है, वो अब कनप्पन को गुनहगार मानकर अपने 10 लाख उससे मांगने लगा है, मगर पैसे न होने के कारण कनप्पन डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग से 2 दिन का वक्त लेता है। खैर, रात होने पे कनप्पन अपने घर वापस आ जाता है, जहां वो अपने रूम में उसी ड्रीम कैचर को देखता है। अब कनप्पन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ड्रीम कैचर वापस उसके रूम तक कैसे पहुंच गया। वो तो उसे कुएं में फेंक दिया था। खैर, वो उतना नहीं सोचता और वो दोबारा इस ड्रीम कैचर को कुएं में फेंक देता है। यहाँ कुएं से कनप्पन को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से वो ड्रीम कैचर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान उसे एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में मालूम पड़ता है जिनका नाम इजुमलाई था। कनप्पन फौरन इजुमलाई को फोन लगाता है और उनका कहना था कि ये ड्रीम कैचर काइंड ऑफ कर्स्ड है जिसपे ब्लैक मैजिक हुआ है। बातों बातों में कनप्पन कहता है कि वो गलती से इस ड्रीम कैचर का एक फेदर यानी पंख तोड़ दिया था। ये सुनते इजुमलाई कहते हैं कि अब तुम्हें बच के रहना होगा क्योंकि तुम्हें ड्रीम कैचर का कर्स लग चुका है। ऑल्दो कनप्पन उनकी बातें नहीं मानता। अब जैसे ही कनप्पन सोता है, हम उसे सपने में उसी मैंशन में देखते हैं जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ इस मैंशन में कनप्पन के साथ कई असाधारण गतिविधियां होती है और वो एक घोस्ट की शैडो भी देखता है। कनप्पन इस बुरे सपने से घबरा के जाग जाता है, जिसके बाद वो वापस ड्रीम कैचर को अपने कमरे में देखता है। कनप्पन फिर से ड्रीम कैचर को कुएं में फेंक देता है और अपने नाइटमेयर्स को समझने के लिए वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जॉनी के पास जाता है। डॉक्टर जॉनी कनप्पन की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे घर वापस भेज देता है। अब घर पे एक बार फिर वो ड्रीम कैचर अपने आप ही मौजूद था और ऐसे में कनप्पन डरते हुए वापस इजुमलाई को कॉल लगाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। अब आज की रात जब कनप्पन सोता है तो वो वापस खुद को उसी मैंशन में पाता है। इस बार फिर से कनप्पन के साथ ढेर सारी हॉरर एक्टिविटीज होती हैं। इनफैक्ट अगर कनप्पन यहाँ से भागने की कोशिश करता था तो वो घूम फिर के यहीं वापस आ जाता था। कनप्पन यहाँ क्लियरली किसी लेडी घोस्ट को देख पाता है जो कि उस पर अटैक करने वाली थी और उसी से भागने की कोशिश में कनप्पन गिर जाता है, जिससे वो रियल वर्ल्ड में उठ जाता है। इन घटनाओं से डर के कनप्पन वापस एग्जॉस्ट
एग्जॉर्सिस्ट इजुमलाई को कॉल करके अपने साथ हो रहे एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है। यहाँ इजुमलाई बताते हैं कि ये सब ड्रीम कैचर की वजह से हो रहा है और ड्रीम वर्ल्ड में जो भी चोट कनप्पन को लगेगी वो रियल वर्ल्ड में भी मौजूद होंगी। इनफैक्ट अगर ड्रीम वर्ल्ड में कनप्पन मारा गया तो रियल वर्ल्ड में भी वो मर जाएगा। यहाँ व्यूअर्स देख भी पाते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड में गिरने की वजह से जो चोट कनप्पन के सर पे आई थी वो वाकई में रियल वर्ल्ड में रेप्लिकेट हो गई थी। इनफैक्ट उसका शर्ट भी वहां भाग दौड़ में फट गया था जो कि रियल वर्ल्ड में भी फटा हुआ था। अब कहीं ना कहीं कनप्पन को एग्जॉर्सिस्ट इजुमलाई की बातों पे विश्वास होने लगा था, जिसके बाद वो उनसे मिलने जाता है। मुलाकात के दौरान एग्जॉर्सिस्ट इजुमलाई कनप्पन को बताते हैं कि कर्स नाइटमेयर से परमानेंटली बाहर आने के लिए कनप्पन को ड्रीम की जरूरत पड़ेगी जो उसी सपनों वाले मैंशन में कहीं तो छुपी होगी। यानी नेक्स्ट टाइम जब भी कनप्पन सोएगा और इस ड्रीम महल में पहुंचेगा तो उसे छुप छुप के ड्रीम की खोजना होगा। यहाँ बस कनप्पन को यह ध्यान रखना था कि कोई और इस ड्रीम कैचर के फेदर को ना तोड़ दे, वरना वो भी कनप्पन के साथ उसके ड्रीम वर्ल्ड में उसकी तरह ही फंस जाएगा। ये सुन के कनप्पन इजुमलाई को अपने साथ ड्रीम वर्ल्ड में आने की रिक्वेस्ट करता है, मगर इजुमलाई ड्रीम वर्ल्ड में आने से मना कर देते हैं, सेइंग कि वो सिर्फ बाहर से ही हेल्प करना पसंद करेंगे। खैर इसके बाद कनप्पन अपने घर वापस आता है जहां डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग उससे अपना पैसा मांगने आता है। डेविल यहाँ कनप्पन के फेवरेट सामानों को तोड़ने लगता है और ऐसे में कनप्पन चालाकी से अपना ड्रीम कैचर छुपाने लगता है ताकि डेविल को लगे कि ये ड्रीम कैचर कनप्पन को पसंद है। डेविल इस चाल में फंस जाता है और वो ड्रीम कैचर का पंख तोड़ देता है। यानी आज रात कनप्पन के साथ डेविल भी सपनों में भूतिया महल देखेगा। इसके बाद कनप्पन ये सारी बात डॉक्टर जॉनी को बताता है और मजाक मजाक में डॉक्टर जॉनी भी इस ड्रीम कैचर के पंख तोड़ देते हैं। बस फिर होना क्या था, जब उस रात कनप्पन और बाकी के दो लोग सोते हैं तो ड्रीम वर्ल्ड में कनप्पन को डेविल और डॉक्टर जॉनी भी मिलते हैं। कनप्पन उन्हें समझाता है कि कैसे वो सब एक ड्रीम वर्ल्ड में फंस गए हैं, लेकिन दोनों कनप्पन की बात नहीं मानते। इसके ठीक बाद इस मैंशन की भूतनी इन दोनों पे भी हमला कर देती है जिससे इनकी हालत पतली हो जाती है। सिचुएशन ये था कि भूतनी कनप्पन को चोक करके मारने लग गई थी और रियल वर्ल्ड में भी कनप्पन चोक होने लगा था। वो तो भला हो कनप्पन की मां लक्ष्मी का, जो कि गलती से कनप्पन को उठा देती है जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल पाता है। जागने के बाद कनप्पन डॉक्टर जॉनी को पूरी कहानी बताता है और डॉक्टर अब उसकी बात मान रहा था। वहीं डेविल को अब भी लग रहा था कि ये सब उसका किसी तरह का भ्रम है। यहाँ कनप्पन और डॉक्टर जॉनी इजुमलाई से मिलने जाते हैं जहां हम पैरानॉर्मल और ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट डार्क डेविस से भी मिल पाते हैं। डार्क इजुमलाई की मदद कर रही थी इस ड्रीम कैचर पे रिसर्च करने में। इनफैक्ट वो इजुमलाई को इससे जुड़ी एक किताब भी दी थी। कनप्पन यहाँ डार्क और इजुमलाई को सब कुछ बताता है कि कैसे वो महल पुराना ब्रिटिश राज वाला महल लगता है। देन जो घोस्ट है वो एक फीमेल है जिसकी शक्ल कनप्पन ड्रॉ कर सकता है। कनप्पन एक और चीज बताता है कि महल में किसी इंसान की एक पोर्ट्रेट लगी थी और उस पोर्ट्रेट को किसी ने फाड़ डाला था। पोर्ट्रेट पे साइंड नेम था चार्ल्स डिक्सन, ओलंपस स्टूडियो 1930। यहाँ कनप्पन डार्क के साथ नंबर भी शेयर करता है ताकि अगर कुछ अर्जेंट हो तो वो डार्क से कांटेक्ट कर सके। नाउ जब कनप्पन घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मम्मी साफ सफाई करते वक्त उसका ड्रीम कैचर निकाल ली थी और उसके घर में उसके पिता, मामा और मम्मी तीनों ड्रीम कैचर से पंख तोड़ चुके हैं। यह सुनते कनप्पन डार्क को कॉल करके सब बताता है और डार्क कहती है कि तुम अपनी फैमिली को सच अभी मत बताओ, लेकिन उन्हें किसी तरह जगा के रखो। ऐसे में कनप्पन अपनी मॉम को चैनल पे लाइव स्ट्रीम करवाने के बहाने पूरी रात फैमिली को जगवा के रखता है, लेकिन सुबह होते होते सबके सोने का मूड बन गया था। ऐसे में कनप्पन उन्हें सारा सच बताता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। टेस्टिंग के लिए कनप्पन का मामा शेखर सोता है और जब वो थोड़ी देर में उठता है तो वो वाकई उस भूतिया महल से भूत से मिलके आया था। यानी अब कनप्पन की पूरी फैमिली इस कर्स का शिकार हो गई थी। इसी दौरान डार्क कनप्पन को मिलने ऑफिस बुलाती है, लेकिन घर से निकलते ही कनप्पन को डेविल के आदमी उठा ले जाते हैं। अब इस पॉइंट पे कनप्पन डेविल को भी सब सच बता देता है, जिसे सुनकर डेविल बहुत ज्यादा डर जाता है। डेविल का कहना था कि तुम भले मुझे 10 लाख रुपए ना दो, लेकिन मुझे इस नाइटमेयर कर्स से बाहर निकालो। खैर इस कर्स के बारे में और जानने के लिए डॉक्टर जॉनी और कनप्पन वापस इजुमलाई के पास जाते हैं। इजुमलाई अब तक केस पे काफी रिसर्च कर चुके थे और उन्हें कुछ बातें पता लग गई थी। वो बताते हैं कि ये सारी असाधारण घटनाएं 1930 में हुई रॉबर्ट लैंगडन और मैगडलीन मर्डर केस से जुड़ी प्रतीत होती है। दरअसल 1930 में कमांडर रॉबर्ट लैंगडन डॉक्टर मैगडलीन एलिस नामक लड़की से प्यार करता था और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन एक दिन जब रॉबर्ट किसी काम से बाहर गया तो उसका एक सोल्जर विलियम, जो कि मैगडलीन को पसंद करता था, वो एक व्हाइट विच को मैंसन में लाता है जो मैगडलीन को पजेस करती है ताकि वो विलियम को पसंद करे। अब ये बात जब रॉबर्ट को मालूम पड़ती है तो वो विलियम को शूट कर देता है, मगर विलियम किसी तरह से बचकर भाग जाता है। इस घटना के अगले दिन रॉबर्ट और मैगडलीन की मृत शरीर महल में मिली थी और सबको लगा था कि ये काम विलियम का होगा, बट सरप्राइजिंगली लोगों को विलियम की भी मृत शरीर जंगल में उसी दिन मिलती है
है, जिससे ये केस काफी पेचीदा हो चुका था। यहाँ रॉबर्ट के सोल्जर्स उस व्हाइट विच को भी मार देते हैं और ऐसा कहा जाने लगा कि गांव में मैगडलीन की स्पिरिट अब लोगों को डराने और मारने लगी थी। इस कहानी को सुनकर कनप्पन अपनी भूत वाली स्केच निकालता है और ये लोग मैगडलीन का फोटो इस स्केच से कंपेयर करने लगते हैं। फोटो कंपेयर करके ये लोग कंफर्म हो चुके थे कि इन्हें सपने में मैगडलीन की ही आत्मा दिखती है एज घोस्ट। कनप्पन को अब भी किसी तरह सपने वाले मैंशन में जाके ड्रीम की खोजना था ताकि वो सभी के लिए इस कर्स को तोड़ सके। ऐसे में कनप्पन अपनी मां लक्ष्मी को छोड़ के सबको सोने बोलता है ताकि वो सब मिलकर ड्रीम की को ढूंढ सके। और ड्रीम में अगर इनके साथ कुछ बुरा होता है तो रियल वर्ल्ड में इनकी मां तो जगी ही हुई है, वो इन्हें उठा देगी। बस फिर क्या था, सभी वापस सो के ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं जहां अगेन वो स्पिरिट इन्हें डराने लगती है। एक पॉइंट पे ये लोग बुरी तरह फंस गए थे एंड दे वे होपिंग कि बाहर लक्ष्मी इन्हें जगाएगी, लेकिन तभी लक्ष्मी भी ड्रीम वर्ल्ड में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि बाहर वर्ल्ड में लक्ष्मी भी सो गई थी और अब वो ड्रीम वर्ल्ड में आ गई है। ऑफ कोर्स वो भी एकदम स्लीप डिप्राइव्ड थी और अब वो इनके साथ यहाँ फंस गई थी। अब इस बार ड्रीम वर्ल्ड में इन्हें एक मेल घोस्ट भी दिखता है जो कि इन पे हमला कर दिया था। सभी लोग इन घोस्ट वगैरह से बचने के लिए कमरे में जाते हैं जहां कनप्पन एक सीक्रेट टनल डिस्कवर करता है। वो टनल के अंदर जाता है जहां उसमें मैगडलीन की घोस्ट हमला कर देती है। ऐसा लग रहा था मानो कनप्पन का अभी काम तमाम हो जाएगा, लेकिन एन मौके पे रियल वर्ल्ड में डार्क कनप्पन को उठा देती है जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड से निकल जाता है। फिर कनप्पन एक एक करके सबको उठा देता है और सभी सेफली ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। तो इस इनकाउंटर के बाद कनप्पन इस नए मेल घोस्ट के बारे में इजुमलाई को बताता है। इजुमलाई गेस करते हैं कि वो रॉबर्ट का घोस्ट होगा, ऑल्दो वो श्योर नहीं थे। यहाँ इजुमलाई बताती है कि एक घोस्ट या स्पिरिट को फंसाने का सबसे आसान तरीका है उसके ऑपोजिट साइड्स एक एक मिरर रख देना। स्पिरिट्स इन दोनों मिरर्स के बीच ट्रैप हो जाएंगे और अगर 24 घंटे में कोई भी मिरर को तोड़ देता है तो ये स्पिरिट खत्म भी हो जाते हैं। खैर, इसके बाद डार्क कनप्पन को अपने आंट के घर ले जाती है जिन्हें ब्रिटिशर्स के बारे में काफी कुछ पता था। आंटी बताती है कि रॉबर्ट एक 6 फीट 3 इंच लंबा इंसान था, लेकिन जिस मेल घोस्ट को कनप्पन देखा था वो इतना लंबा तो नहीं था। ऐसे में आंटी एक पुराने जमाने की तस्वीर लाती है और इस फोटो में कनप्पन क्लियरली देख पाता है कि जिस इंसान का घोस्ट वो ड्रीम वर्ल्ड में देखा था वो रॉबर्ट नहीं बल्कि विलियम था। अब उस रात इजुमलाई भी इन सब के साथ ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करने वाले थे, लेकिन समहाउ उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है जिससे वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। कनप्पन ये न्यूज सुन के परेशान हो जाता है क्योंकि अब इन्हें कम से कम 2 दिन तक नहीं सोना होगा जब तक इजुमलाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होते। इसी सब के बीच कनप्पन को ये मालूम चलता है कि पुराने टाइम में उस महल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और पुराने टाइम में जिस जमीन पे वो महल था फिलहाल उस जमीन पे कनप्पन का घर है। तभी तो कनप्पन को कुएं में ड्रीम कैचर मिल गया था। खैर, ये पूरा परिवार डे 1 किसी तरह बिना सोए गुजारता है, लेकिन दूसरे दिन इन्हें हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। डॉक्टर जॉनी शेखर को हेलुसिनेशन की दवाई लाने कहता है, लेकिन शेखर लड़कियों को देखने के चक्कर में गलती से सोने की दवाई ले आता है। अब ये दवा खाते सभी एकदम मस्त सो जाते हैं, जिसके परिणाम अनुसार सभी वापस ड्रीम वर्ल्ड के अंदर उस मैंशन में आ गए थे। यहाँ एक बार फिर विलियम का स्पिरिट उन सब पे हमला कर देता है, लेकिन तभी कनप्पन को एग्जॉसिस्ट इजुमलाई की मिरर वाली बात याद आती है। ऐसे में वो विलियम के स्पिरिट को 2 मिरर के बीच फंसाने में सक्सेसफुल हो जाता है। तभी वहां मैगडलीन की स्पिरिट गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिससे कनप्पन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग विलियम एक तरह से विलन था और उसके जाने से तो मैगडलीन को खुश होना चाहिए था। कनप्पन यहाँ मैगडलीन से सच पूछता है और फाइनली मैगडलीन इन्हें सच्ची कहानी बताती है। तो 1930 के अराउंड वो एक डॉक्टर थी जिससे विलियम प्यार करता था और वो भी विलियम से प्यार करती थी। कमांडर रॉबर्ट लैंगडन तो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता था, जबकि वो 1 नंबर का ठरकी इंसान था। एक पार्टी के दौरान रॉबर्ट की नजर मैगडलीन पे पड़ी और वो उससे शादी करना चाहता था। रॉबर्ट मैगडलीन को जबरदस्ती अपने महल में रखने लग गया, जहां वो उसे हर तरह से प्रताड़ित कर रहा था और विलियम किसी तरह मैगडलीन को बचाना चाहता था। मैगडलीन यहाँ किसी को विलियम के बारे में नहीं बताई थी, वरना रॉबर्ट विलियम को पक्का मरवा देता। हालातों से तंग आकर विलियम एक व्हाइट विच से मिलता है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता देता है। ये व्हाइट विच वही है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ये व्हाइट विच विलियम की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसकी मदद सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में ही कर सकती थी। ऐसे में ये व्हाइट विच ड्रीम वर्ल्ड में इस मैंशन का सेम रेप्लिका बना देती है जहां विलियम और मैगडलीन अकेले और खुशी खुशी रह पाएंगे। साथ ही वो मैगडलीन और विलियम को ड्रीम की देती है जो कि एक मंकीज पॉ था। इस ड्रीम की के साथ उन दोनों को एक स्पेल भी मिलता है जिसे चैंट करके वो कभी भी इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल सकते थे। तभी निर्माण हुआ था इस ड्रीम कैचर का और उसमें लगे फेदर्स का, साथ ही इस ड्रीम वर्ल्ड के मैंशन का। विलियम ये भी समझ गया था कि अगर ड्रीम वर्ल्ड में उन्हें चोट वगैरह लगता है तो रियल वर्ल्ड में भी वो हर्ट होते हैं। खैर, रॉबर्ट को ये सब
सब तुरंत मालूम पड़ जाता है क्योंकि रॉबर्ट का एक सिपाही विलियम की सारी बात सुन के रॉबर्ट को बता दिया था। रॉबर्ट विलियम को मारने की कोशिश करता है लेकिन विलियम भाग निकलता है। ऑल्दो रॉबर्ट के हाथ वो ड्रीम कैचर जरूर लग गया था जिसका फेदर रॉबर्ट के हाथों टूट जाता है। इसके परिणाम अनुसार रॉबर्ट भी उसी ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है जहां वो विलियम और मैगडलीन को मारने के चक्कर में खुद भी मारा जाता है। बेसिकली ये तीनों ड्रीम वर्ल्ड में मारे गए जिसके कारण वो रियल वर्ल्ड में भी मृत पाए गए थे। अब भले रियल वर्ल्ड में तीनों मारे गए हो लेकिन इन तीनों की आत्मा इस ड्रीम वर्ल्ड में फंस गई थी और यहाँ रॉबर्ट इन दोनों को प्रताड़ित करने लगा था। वो इनसे मंकीज पॉ यानी की ले लेता है लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए स्पेल रॉबर्ट को नहीं पता था। मैगडलीन और विलियम किसी हालत में भी रॉबर्ट को स्पेल नहीं बताने वाले थे और ऐसे में तीनों काफी टाइम तक यहाँ लड़ते रहे। फिर एक दिन एकदम से रॉबर्ट इसी मैंशन के एक दीवार में काइंड ऑफ एब्जॉर्ब हो गया जिससे मैगडलीन और विलियम को ऐसा लगने लगा था कि शायद रॉबर्ट को किसी तरह स्पेल का पता चल गया होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कहानी में एक और ट्विस्ट है, आगे पता चलेगा। तो तब से इस ड्रीम मैंशन में सिर्फ मैगडलीन और विलियम ही है और इनकी कहानी सुन के कनप्पन समझ गया था कि ये दोनों बुरे लोग नहीं हैं। अगर वाकई बुरे होते तो दोनों इनकी फैमिली को कब कब मार चुके होते। वो लोग तो बस इन्हें डरा रहे थे। असली बुरा आदमी तो रॉबर्ट है जो कि पता नहीं अभी कहां है। तो इसके बाद रियल वर्ल्ड में डार्क इन सबको जगा देती है जिसके बाद कनप्पन और डार्क एग्जॉर्सिस्ट इजुमलाई के पास जाते हैं। इजुमलाई बताता है कि ये लोग विलियम को मिरर में फंसा दिए हैं और अगर वो मिरर 24 घंटे में ब्रेक हुआ तो विलियम की स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। अब अगर विलियम मरेगा तो मैगडलीन तो गुस्सा होगी और फिर मैगडलीन इनके फैमिली को पक्का जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इन्हें किसी तरह विलियम को आजाद करना है। अब इस पॉइंट पे इजुमलाई व्हाइट विच के बारे में रिसर्च करने लगते हैं जहां उन्हें एक डार्क बुक में ये हिंट मिलता है कि ड्रीम कैचर का फेदर दोनों साइड के लिए की का काम कर सकता है। आई मीन अगर फेदर प्लग करके ये लोग ड्रीम के अंदर जा रहे हैं तो अगर ये ड्रीम कैचर को लेके किसी तरह ड्रीम में पहुंच गए तो वहां फेदर तोड़ के ये शायद बाहर भी आ पाए। इस थियरी में बस दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये कि ये श्योर शॉट थियरी नहीं था, यानी कि अगर सभी लोग ड्रीम में इस मेथड से अंदर गए एंड समहाउ ये काम नहीं किया तो वो लोग हमेशा के लिए ड्रीम वर्ल्ड में ही फंस जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ड्रीम वर्ल्ड में ये लोग हमेशा उसी ड्रेस ऑफ सिचुएशन में आते थे जैसे ये लोग फर्स्ट टाइम गए थे, तो ये ड्रीम कैचर अंदर लेके जाएंगे कैसे? आई मीन ड्रीम कैचर का ड्रीम वर्ल्ड में रेप्लिका बनेगा कैसे? वेल इसके लिए इजुमलाई पेंटाग्राम मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इस रिचुअल से इन सभी को ड्रीम कैचर के साथ ड्रीम वर्ल्ड में भेजा जा सकता था। बस वही डर बचा था कि अगर ये मेथड काम नहीं किया तो ये इन सब का आखिरी ड्रीम होगा, यानी वो ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाएंगे और रियल वर्ल्ड में कोमा में चले जाएंगे। ये रिस्क सुन के कनप्पन ड्रीम वर्ल्ड में अकेले जाना चाहता था लेकिन सभी लोग इमोशनल होकर साथ में इस रिचुअल को करके ड्रीम वर्ल्ड में फिर से जाते हैं। अब रिचुअल का पहला हिस्सा तो काम कर जाता है, यानी ड्रीम वर्ल्ड में इन्हें ड्रीम कैचर मिल गया था, लेकिन फेदर निकाल लेने के बाद भी ये लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि अब सब के सब इस ड्रीम वर्ल्ड में फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में इजुमलाई ड्रीम कैचर में लगी हुई वुडू डॉल को वापस नोटिस करता है और कुछ डिडक्शंस करने के बाद हमें यह भी मालूम चलता है कि डार्क डेविस व्हाइट विच की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद इजुमलाई डार्क डेविस के अंदर व्हाइट विच की स्पिरिट को बुलाते हैं और उनसे वुडू डॉल के बारे में पूछते हैं। इसमें वो बताती है कि रॉबर्ट ड्रीम वर्ल्ड में भी विलियम और मैगडलीन को परेशान कर रहा था, जिस कारण से वो एक रिचुअल करी जहां वो रॉबर्ट के बाल का इस्तेमाल करके उसका एक वुडू डॉल बनाई। इस रिचुअल को हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में भी देखे थे। देन वो बाहर से ही रिचुअल करके ड्रीम वर्ल्ड में रॉबर्ट को कैद कर दी। तभी तो अचानक से एक दिन रॉबर्ट दीवार में एब्जॉर्ब हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि कैद हो गया था। वो कहती है कि किसी भी हाल में ड्रीम कैचर से वुडू डॉल को अलग नहीं करना है वरना रॉबर्ट आजाद हो जाएगा। तो ये सब पता लगने के बाद डार्क अपने होश में आती है और वो सबको बचाने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाती है, लेकिन अब तक ड्रीम कैचर के गिरने से वो वुडू डॉल उससे अलग हो गया था और ऐसे में रॉबर्ट आजाद हो जाता है। अब रॉबर्ट यहाँ आते ही उत्पात मचा देता है और सब पे हमला बोल देता है। वो मैगडलीन को कैद करके उससे वापस स्पेल पूछने लगता है। मैगडलीन रॉबर्ट को कुछ नहीं बताती और ऐसे में रॉबर्ट वो मिरर्स को तोड़ने लगता है जिनके बीच विलियम फंसा था। विलियम की आत्मा को खत्म होता देख मैगडलीन रॉबर्ट को स्पेल बताने के लिए मान जाती है। इन सब के बीच बाकी लोग भी रॉबर्ट पे हमला करते हैं, लेकिन रॉबर्ट सबको इजीली पानी पिला देता है। इनफैक्ट वो कनप्पन के कंधे पे गोली तक मार देता है। नाउ मैगडलीन रॉबर्ट को वो स्पेल फाइनली बता देती है, जिसके बाद रॉबर्ट वहां से जाने लगता है कि तभी कनप्पन रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है और उसका पैर वुडू डॉल पे पड़ता है। इस वुडू डॉल पे पैर पड़ते रॉबर्ट दर्द से चीख उठता है और ये देख कनप्पन समझ जाता है कि अगर इस वुडू डॉल को खत्म कर दिया जाए तो रॉबर्ट भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में कनप्पन फौरन उस वुडू डॉल का इस्तेमाल करके रॉबर्ट को हराने लगता है, लेकिन रॉबर्ट चालाकी से उस वुडू डॉल को कनप्पन से दूर एक होल में गिरा देता है। इसी दौरान रियल वर्ल्ड में इजुमलाई व्हाइट विच के बुक में एक और स्पेल नोटिस करते हैं जो डार्क डेविस के नेक पर टैटू से मैच करता था। वो एक स्पेल एक प्रोटेक्शन स्पेल था जिसके कास्ट होते डार्क अपने अंदर से कुछ एनर्जी
एनर्जी सील जैसा अनलीश करती है जिसमें रॉबर्ट कुछ समय के लिए फंस जाता है। इतने देर में कनप्पन को वो वुडू डॉल भी मिल चुकी थी और वो वुडू डॉल पे अल्कोहल डाल देता है ताकि उसमें आग लगाया जा सके। तभी रॉबर्ट आजाद होकर वापस वुडू डॉल ले लेता है, बट कनप्पन एक तलवार जमीन पे मारता है जिसकी चिंगारी वुडू डॉल पे लगती है। अब डॉल पे पहले से तो अल्कोहल था ही, तो ऐसे में डॉल में आग लग जाती है और रॉबर्ट का द एंड हो जाता है। इसके बाद कनप्पन मंकी पॉ लेता है, देन वो मैग्डलीन के स्पेल का इस्तेमाल करके सभी को आजाद कर देता है, इंक्लूडिंग मैग्डलीन एंड विलियम, यानी उनकी आत्माओं को शांति मिल गई, आजादी मिल गई। मोरओवर अब सभी लोग ड्रीम वर्ल्ड से निकल के रियल लाइफ में सही सलामत आ चुके थे। इसके बाद हमें 3 महीने आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां कनप्पन इसी कहानी को बेस रख के एक गेम का डेमो डेवलप करता है जो कि बड़ी कंपनीज को बहुत पसंद आता है। ऐसे में कनप्पन को एक मस्त सा जॉब भी मिल जाता है, मतलब कि हैप्पी एंडिंग। बट फिल्म के एंडिंग सीन में हमें वापस से वो ड्रीम वर्ल्ड का मैंशन दिखाया जाता है जहां मंकी पॉ मूव हो रहा था और एक हाथ अचानक से स्क्रीन पे आता है। दिस डिपिक्ट्स कि शायद अब तक रॉबर्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म कॉन्जरिंग कनप्पन की कहानी एंड एज आई सेड बिफोर, ये एक्सप्लेनेशन भले आपको सुनने में सीरियस लगा होगा लेकिन एक्चुअल में फिल्म हॉरर कॉमेडी थी, इसलिए इसका असली मजा फिल्म को देखने में है। रही बात थियरीज की, तो वेल फिल्म की कहानी काफी क्लियर है जहां ऐसी कोई वाइल्ड थियरीज की गुंजाइश नहीं है। बस एक ही पॉइंट है कि एंड में शायद रॉबर्ट अब तक जिंदा होगा, तभी तो हमें वो छोटा सा कट सीन दिखाया गया। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या रॉबर्ट वाकई में जिंदा है या फिर कोई वो और घोस्ट था। कमेंट सेक्शन खुला है, अपने विचार कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।